दोस्तों, पुलिस एस्कॉर्ट और अर्दली के साथ वीआईपी प्रोटोकॉल में चलने वाले युवक के साथ गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ा खेला कर दिया। जी, आप सही सुन रहे हैं। इस कहानी को तस्दीक से हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहना है। पूरी वीडियो आपको देखना है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये पूरी कहानी आपके समझ में आएगी और ये बहुत ही रोचक कहानी है। जी, ये 25 वर्ष के युवक की कहानी है जो नेताओं की सोहबत में पड़ जाता है। बड़े बड़े नेताओं की वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर रहता है। फिर उसको लगता है कि इससे अलग कुछ अपनी पहचान बनाई जाए और क्यों न पुलिस के घेरे में वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ चला जाए। और इस सब को सोच करके वो योजना पक्का बना लेता है। साथ ही वो तैयार कर लेता है अपने एक मित्र को। और मित्र के लिए, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, एक तस्वीर हम चला रहे हैं, उसमें आप देख भी रहे हैं कि अपने एक मित्र को ये तैयार कर लेता है और उसको बाकायदा सफ़ेद वर्दी पहनाता है, अर्दली वाला। आपने देखा होगा, तमाम जब जिला अधिकारी चलते हैं या फिर कोई जज चलते हैं, बड़े आला अधिकारी चलते हैं, कमिश्नर चलते हैं, तो उनके साथ एक अर्दली चलता है। और अर्दली के सिर पर आपने देखा होगा सफ़ेद और लाल रंग की एक टोपी और उस पर एक बैज लगा होता है। साथ ही जो अर्दली होता है वो सफ़ेद यूनिफॉर्म में होता है। तो ये सब कुछ तैयार करा दिया अपने मित्र के लिए और उसको पहना दिया। और इसके बाद अपने आप को प्रचारित करता है कि मैं मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हूं। उसके बाद प्रचारित करते हुए वो लोगों के बीच जाता है और यही कहता है कि वो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। सफ़ेद रंग की वो कार लेता है और सफ़ेद रंग की कार पर लाल रंग के एक वो नेम प्लेट लगवाता है जिसके ऊपर लिखवाता है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। और फिर अर्दली के साथ वो निकल पड़ता है। और अर्दली के साथ जब वो कहीं जाता तो बाकायदा उस क्षेत्र के पुलिस को सूचना देता कि मैं मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हूं, आपके क्षेत्र में दौरा करने आ रहा हूं, दौरे पर हूं, लिहाजा आप मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराइए। और वहां की पुलिस उसको सुरक्षा उपलब्ध कराती रही। ये सब कराया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के तरफ से। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत पुलिस एस्कॉर्ट मुहैया कराती रही और यह खेल शुरू हो गया। अब जरा जान लीजिए उस युवक के बारे में। युवक का नाम है अनस मलिक। और ये जो अनस मलिक है ये मुरादाबाद का रहने वाला। अनस मलिक मुरादाबाद का रहने वाला जो अपने आप को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन गया और खुद ही प्रचारित करने लगा और पुलिस का एस्कॉर्ट लेकर के चलने लगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या कहें कि बिना छानबीन के वो उसको एस्कॉर्ट मुहैया कराने लगी। अब धीरे धीरे अनस अपने रुतबे को आगे बढ़ाने लगा और बढ़ाने के क्रम में अनस एक दिन कुछ ऐसा कर बैठता है और अनस चिट्ठी लिख देता है कई जिले के पुलिस के आला अधिकारियों को और डीएम को, जिसमें शामिल है अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा। इन जिलों के जिलाधिकारियों को वो पत्र लिखता है और पत्र में फिर वही बात वो लिखता कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हूँ और मैं आपके ज़िले में 2 दिवसीय दौरे पर आ रहा हूँ, लिहाजा मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराई जाए। और तो और जब अनस मलिक नियत समय पर मुरादाबाद से वो निकलता है तो उसको अमरोहा में बाकायदा
पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराई जाती है। पुलिस एस्कॉर्ट के बीच वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अमरोहा में वो कई जगह जाता है, कई लोगों से मिलता है और इस तरह से वो अमरोहा से निकलता है और पहुंच जाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद पहुंचने से पहले वो जिलाधिकारी गाजियाबाद को भी उसने सूचना दिया रहता है। तो गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने उसके कार्यक्रम को देखते हुए जिस थाना के अंतर्गत उसको काम करना होता है, अपना काम बताता है कि हम उस थाना के अंतर्गत आ रहे हैं, जिस थाने का नाम है कबीरनगर। जिलाधिकारी ने कबीरनगर थाने को उसके पत्र को फॉरवर्ड कर दिया। अब कबीरनगर थाना एक्टिव हुआ और कबीरनगर थाना ये पता करने में लग गया कि क्या मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अनस मलिक है। इसको लेकर के गाजियाबाद पुलिस के तरफ से गाजियाबाद प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया गया। प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने भी जब इसको सर्च किया, जब इसकी खोजबीन की और पुलिस के तरफ से भी जब जांच किया गया, आनन फानन में पता चला कि अनस मलिक नाम का कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में नहीं है। जब ऐसी बात पुलिस को पता चली तो गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारियों तक कबीरनगर के एसएचओ ने मामले को पहुंचा दिया और आला अधिकारी हरकत में आ गए। अधिकारियों ने तुरंत इस पर विचार किया और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दे दी। फिर समय के साथ जो नियत समय था उसी पर अनस मलिक अपने अर्दली के साथ गाड़ी में बैठे हुए, सफ़ेद गाड़ी में बैठ करके वो गाजियाबाद के कबीरनगर थाना अंतर्गत वो पहुंचता है और जैसे ही अनस वहां पहुंचता है उसको क्राइम ब्रांच के लोग हिरासत में ले लेते हैं। अनस मलिक कुछ समझ नहीं पाता है और पुलिस उसको हिरासत में लेकर अपने साथ निकल लेती है डीवाईएसपी गाजियाबाद के चेंबर के लिए। वहां जब डीवाईएसपी गाजियाबाद के चेंबर पर लेकर के जब पुलिस अनस मलिक को पहुंचती है तो वहां सारे मामले का पटाक्षेप होता है और अनस मलिक से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो अनस मलिक खुद के गुनाह को स्वीकार करते हुए बताता है कि मेरा नाम अनस मलिक है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूं, सिर्फ 10वीं तक की ही हमने पढ़ाई की है, ड्राइवर का काम करता था। कुछ नेताओं की गाड़ी हमने चलाई और उनके रुतबे को जब देखा तो मेरे मन में आया कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसके चलते पुलिस की एस्कॉर्ट के बीच वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के चला जाए। और इसी के बाद हमने ये सारा काम शुरू किया, योजनाबद्ध तरीके से शुरू की। अपने मित्र को हमने अर्दली बनाया, उसको यूनिफॉर्म सिलवाई, बाकायदा उसको एक फर्जी अर्दली तैयार हमने कर लिया। ये भी बताया कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नेम प्लेट जो गाड़ी पर लगी है उसको मैंने ही लिखवाया और लगवाया। साथ ही उसने स्वीकार किया कि मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का मुहर भी हमने बनवाया, दस्तावेज भी फर्जी हमने ही तैयार की, जिसमें कि तमाम उसके पास पेपर पाए गए और उस पेपर पर उसके जो है यही छपा था अनस मलिक मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। इसका ही वो प्रयोग करने लगा और फर्जी मुहर और फर्जी दस्तावेज के साथ वो पुलिस अधिकारियों को और जिला अधिकारियों को संदेश भेजता, पत्र भेजता और पुलिस एस्कॉर्ट लेकर के वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच वो चलता
और लोगों से संपर्क करता, उसके बाद वो ठगी को अंजाम देता। यानी ये सारा कुछ उसने इसलिए कर लिया कि इसके बीच में वो चल करके आसानी से लोगों को मूर्ख बना सके और ठगी कर सके, और इस ठगी के धंधे को वो आगे बढ़ाने लगा। अनस मलिक ने ये सारी बातों को पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया। अब अनस मलिक गाजियाबाद पुलिस के हिरासत में है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि युवा किसी न किसी चकाचौंध में अपने आप को पहचान अपने आप की बनाने के लिए वो इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं, और इस तरह के गलत कदम उठाने से उनका भविष्य भी चौपट हो रहा है, और एक दिन न एक दिन उनके इस तरह के कारनामों का खुलासा होता है और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो हमारी राय है, हमारी सलाह है युवाओं को कि इस तरह की हरकत न करें, इस तरह के जालसाजी से बाज आएं, क्योंकि इसके बाद आपका भी भविष्य चौपट होगा और परिवार के लोग भी तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।